अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। दुबई के इलाकों नाइफ और अल रास से 24 घंटे का कर्फ्यू ख़त्म कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील में जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे ताज़ा अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। अब चलते हैं इस खबर की तफसील की जानिब। दुबई के दो अहम कारोबारी इलाकों नाइफ और अल रास में कई हफ्तों से 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज था, जिस दौरान किसी दूसरे इलाके का रिहायशी न तो इन इलाकों में दाखिल हो सकता था और न इन इलाकों का रिहायशी किसी और जगह जा सकता था। ताहम नाइफ और अल रास के को खुशी की खबर सुना दी गई है। सुप्रीम कमेटी ऑफ क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने दोनों इलाकों में आयद कर्फ्यू के अवकात में नरमी कर दी है। दुबई के दीगर इलाकों की तरह इन इलाकों के रिहायशी भी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक घरों से बाहर निकल सकेंगे। अलबत्ता रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का आगाज़ होगा, जिस दौरान लोगों की नकलो हमल पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। ताहम मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में घरों से बाहर निकला जा सकेगा। इसके अलावा सरकारी इदारों और पाबंदी से मुस्तस्ना निजी इदारों के मुलाजमीन भी ड्यूटी के औकात में घरों से बाहर जा सकेंगे। सुप्रीम कमेटी के मुताबिक गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान नाइफ और अल रास से कोई भी मरीज़ रिपोर्ट नहीं हुआ। गुज़श्ता 1 माह के दौरान इन इलाकों के रिहायशियों के 6000 से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। स्टेरिलाइजेशन की मौसर मुहिम के बायस इन इलाकों में वबा को रोकने में नुमायाँ कामयाबी मिली है, जबकि इस वबा के मुश्तबा मरीजों की मुकम्मल निगरानी की गई और उन्हें आइसोलेशन में रखा गया। सुप्रीम कमेटी की जानिब से कर्फ्यू के दौरान मुकम्मल ताअवुन करने और इस वबा से स्टेरिलाइजेशन मुहिम को कामयाब बनाने पर नाइफ और अल रास के मकीनों का शुक्रिया अदा किया है। इसके अलावा स्टेरिलाइजेशन मुहिम के मेहनती कारकुनों की मेहनत को भी सराहा है। नाइफ और अल रास दुबई के 2 गुंजान तरीन इलाके हैं, जहाँ ज़्यादातर गैर मुल्कियों के ठिकाने हैं। 24 घंटे के कर्फ्यू के दौरान यहाँ के रिहायशियों को उनके घरों तक खुराक और दीगर ज़रूरी सामान पहुँचाया गया। सुप्रीम कमेटी ने दोनों इलाकों के मकीनों को हिदायत की है कि वो कर्फ्यू में नरमी होने के बाद भी इस वायरस से बचाव के लिए खसूसी एहतियाती तदाबीर पर अमल करते रहें। घरों से बाहर आने की सूरत में दीगर अफराद से कम अज़ कम 2 मीटर का फासला रखें। घर वापसी के बाद फौरी तौर पर अपने हाथ को सैनिटाइज कर लें या साबुन से अच्छी तरह धो लें, ताकि वायरस का शिकार होने से बचा जा सके और दीगर अफराद में भी इस मूजी बीमारी की मुंतकली के इम्कान को कम से कम किया जा सके।